हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये फुल पटियाला 3 मीटर फैब्रिक में। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर कपड़े को इस तरह रखने के बाद हम अपने कमर का नाप लेंगे, जो कि हमारा 34 है, और 6 इंची हम लूजिंग रखते हैं पटियाला के कमर में, क्योंकि हमें डोरी लगाना होता है। तो 34 और प्लस 6 हो जाएगा 40। तो हमें चौड़ाई 40 नाप लेंगे और लेंथ हम 10 लेंगे, क्योंकि 2 इंची जाएगा हमारा जो डोरी का फोल्ड होगा वो, और हाफ इंची से लाइन में जाएगा। तो सब मिला के हम 10 लेंगे लेंथ और चौड़ाई 40 लेंगे। तो फिर इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। हमारा पटियाला का लेंथ 40 होगा, इसलिए हम इसके जो आसन होगी उसके लेंथ 30 लेंगे, क्योंकि 10 इंची ऑलरेडी कमर का है हमारा। तो सब मिला के 40 हो ही जाएगा। तो आसन हम कुछ इस प्रकार रखेंगे कि 10 इंची छोड़ के हमारा 40 लेंगे लंबाई, और 10 इंची छोड़ के नहीं लेंगे तो 30 लंबाई हो जाएगा, और 12 इंची हमारा चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हम निशान लगा लेंगे, 12 चौड़ाई और 30 लंबाई जो ले लेंगे, और 10 इंच कमर का लंबाई है, सब मिला के 40 हमारे पैंट की लंबाई होगी। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है, देखिए, जो कि इसकी चौड़ाई 12 है और लंबाई 30 है इसकी। ये 2 फोल्ड में है, तो इसे मैं अलग कर लूँगी बीच से काट के। ये 2 पाँव का है, ये 2 फोल्ड में है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कटिंग कर लेंगे इसकी। ये 2 पाँव का हो जाएगा। ये कटिंग करने के बाद अब हम लोग कपड़े को लंबाई में 2 फोल्ड में रखेंगे, कुछ इस तरह से। अब जितना हमने आसन का निशान लगाया था, तो हमने 12 इंची रखा था चौड़ाई आसन का, तो इसका भी 12 दोनों साइड से लगा लेंगे। और ये आसन रख के देखते हैं, तो बिल्कुल जितना 12 इंची लगा के फिर जो आसन का कपड़ा होता है वो बैठ जाएगा। तो 12 इंची दोनों कोने में लगा के इस तरह तिरछा निशान हम लोग लगा लेंगे इस तरह से। 12 दोनों साइड से लेके इंची टेप से नाप के ऐसे तिरछा निशान लगा लेंगे और कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इधर साइड वाला बंद भाग है, जिसे हम कट कर लेंगे, इसे खुला भाग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और उधर भी छोटा सा जो बंद भाग है, इसे भी हम लोग कट कर लेंगे। इसे पूरी तरह से कट करने के बाद अब हम कुछ, इसे 2 पार्ट हो गया, इसे अलग करके बीच में जो आसन वाला कपड़ा था वो ऐड करके कुछ इस तरह से हम लोग इसे रखेंगे। और फिर ये कोना वाला कपड़ा दूसरा जो था भाग, इसे रख के कुछ इस तरह से हम लोग इसे रखेंगे। और अब हम इसमें सिलाई करेंगे। जो बीच वाला जो आसन है उसमें हम लोग इसे जॉइंट करेंगे, इधर से इधर इसे भी जॉइंट करना है, इधर और इसे भी जॉइंट कर लेना है। हमें दोनों पार्ट में ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। तो ये हम जॉइंट कर लेते हैं। हमें दोनों पार्ट में जॉइंट करना है। हमने आपको एक पैर का दिखाया है, हमें दोनों पैरों में ऐसे ही जॉइंट करना है। तो हम ऐसे जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा एक जॉइंट हो चुका है। अब दूसरा वाला जॉइंट कर लेंगे हम कुछ इसी तरह से। कुछ इस तरह से हम लोग जॉइंट कर लेंगे। ये हमने जॉइंट कर लिया है कुछ इस प्रकार। देखिए, ये हमने दोनों पार्ट जॉइंट कर लिया है। दूसरे पैर का भी हम इसी प्रकार जॉइंट कर लेंगे। और ये बड़ी बड़ी प्लेट दे के, चून दे के, बड़े बड़े चून देना है, प्लेट देना, बैठाना है कुछ इस प्रकार से, जैसे दिखा रहा है वीडियो में। कुछ इस तरह से बड़ा प्लेट दे के कमर पट्टी के हिसाब से हमें चून देना है कि कमर पट्टी पूरी तरह से इसमें बैठ जाए। दोनों पैरों को हमें इसी तरह चून दे लेना है। चलिए हम लोग पहले चून बैठाते हैं कुछ इस प्रकार मशीन से। बड़े बड़े चून हमें बैठाने हैं, बड़े बड़े प्लेट। तो इस तरह से मैं चून पूरे में बैठा लूँगी दोनों पैर में। ये देखिए हमारा चून बैठ चुका है। ये हमारा पूरा चून बैठ चुका है। दोनों में इसी तरह हम लोग चून बैठा लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब इसका ये वाला जो पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट, इसे ज्वाइंट कर देंगे। और कमर पट्टी भी इसमें हाफ इंची आगे पीछे कमर पट्टी छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे डोरी के लिए वो करना है। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया है, कमर पट्टी भी जोड़ लिया है, पीछे का पार्ट भी जोड़ लिया है। अब इसे कुछ इस तरह से पलट लेंगे हम लोग। अब इसमें मैं कमर पट्टी को जो फोल्ड डोरी वाला भाग होता है उसे फोल्ड करके लगाऊंगी कुछ इस प्रकार से। पहले हम इस तरह से दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों पार्ट को। ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। और थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद, देखिए, थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे ज्वाइंट करने के बाद। और इसे सीधी से सिलाई चला देंगे कुछ इस प्रकार से, जिससे हमारा डोरी जो घुसाने में आसानी होगा कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से इसे फोल्ड करके, तो ये हमारा बहुत अच्छे से आगे का दिखता है ऐसे करने से। और डोरी वाला भाग का जो वो हॉल रहता है वो भी निकल जाता है। इस तरह से सिल लेंगे। अब इसे मैं डोरी घुसाने के लिए फ़ोल्ड कर लूँगी कुछ इस तरह से, जिसका जो ये छेद वाला भाग होगा होल वाला, वो आगे की ओर आएगा। अब इसकी हम लोग इसे फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
तो पूरे कमर में हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे। जिसकी चौड़ाई मैक्सिमम 1 इंच होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से 1-1 इंच के लेके फोल्ड करते रहेंगे हम लोग। तो पूरी कमर को इसी तरह से हम लोग फोल्ड कर लेंगे डोरी डालने के लिए, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फोल्ड हो चुका है। देखिए यहाँ से हम लोग डोरी डालेंगे, तो ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हम इसे दोनों को ज्वाइंट करके सिलाई लगा लेंगे और इसमें जो मोहरी होता है वो भी हम लोग इस तरह से 2 पार्ट लेंगे दोनों पैर के लिए और मोहरी को इस तरह से बकरम बैठाएंगे हम इस पर कुछ। ये हमारा बकरम इससे आयरन करके बैठा देंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए मोहरी को हम लोग 2-3 सिलाई चला देंगे और ये हमारा मोहरी बैठ चुका है, पूरी सिलाई हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये रहा हमारे पटियाला का फाइनल लुक, जो कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत घेर लग रहा है देखने में आगे पीछे दोनों साइड से। तो आप लोग बताइए कैसा लगा।